जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जीके की एक महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सीरीज आपके लिए रेलवे के किसी भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ ही SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन आपको इधर साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है संतूर, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी आपका क्या है बीड़ा, ऑप्शन डी क्या कहता है बांसुरी। तो अगर मैं बात करता हूं सितार की सबसे पहले, तो सितार तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, वो गलत है, क्योंकि सितार के जो रहने वाले हैं तो वो होंगे आपके रविशंकर जी इसको बजाते हैं। रविशंकर जी हो गए और उमा शंकर जी, ये तो आपका ऑप्शन होने से नहीं रहा। ये आपका सितार तो नहीं होगा, ये तो गारंटी के साथ है। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे, तीन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पहले का उत्तर एकदम से आपका सही रहने वाला है। ये आपको कॉपी में लिख लेना है और आपने क्वेश्चन का जवाब सही दिया था या गलत दिया है ये आपको बताना है। कमेंट में आपको ये जरूर बताना है कितने क्वेश्चन का आप जवाब सही दे पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तमाशा आपसे पूछा गया है। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में तो होता नहीं है तमाशा भैया, पंजाब में तमाशा नहीं होता, इसकी बात की तो मैं गारंटी दे देता हूं। तो पंजाब में क्या होता है, भांगड़ा होता है, भांगड़ा होता है पंजाब में, झूमर होती है पंजाब में, झूमर नृत्य होता है। अब आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात कर लो तो मध्य प्रदेश में भी नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य आपको मैंने कल भी बताया था और एक बार मैं आज भी बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे आप तो मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे आपका हो जाएगा डंडा, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा रई। ठीक है, ये आपके दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख लोक नृत्य रहने वाले हैं। अब आप जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन महाराष्ट्र वाला ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। महाराष्ट्र एकदम से आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र जहां भी आपका ऑप्शन हो उसको टिक कर लो, वो एकदम से आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको पद से कौन हटा सकता है। पद से हटाना है भैया, वो भी राष्ट्रपति को, तो कौन हटा सकता है। ऑप्शन ए कहता है कि संसद हटा सकता है, या फिर बी नंबर कहता है प्रधानमंत्री, या सी नंबर कहते हैं कि लोकसभा हटा सकती है, या फिर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि कौन हटा सकता है। भैया प्रधानमंत्री तो नहीं हटा सकते, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। अब लोकसभा और आपके पास संसद दो बचे हुए हैं, उनमें से बता दो कौन हटा सकता है। इनमें से कोई वाला ऑप्शन भी गलत है, दो ऑप्शन तो मैंने काट दिया। अब आप अब आप बताओ, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, कौन हटा सकता है। तो भैया इसमें आपका संसद एकदम से सही जवाब हो जाएगा। संसद एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पे देखो कैसे हटा सकती है, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते। संसद का कोई भी सदन हो, ठीक है ना, वहां पे एक चौथाई बहुमत किसके खिलाफ हो, राष्ट्रपति के खिलाफ हो। राष्ट्रपति के खिलाफ एक चौथाई बहुमत हो, उनके खिलाफ हो, और बहुमत में जो
वो होता है, एक पर्चा होता है, उसमें वो सिग्नेचर वो लोग करें, तभी ऐसा होगा, ठीक है ना। और 14 दिन पहले, महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से 14 दिन पहले इनको क्या करना पड़ेगा, नोटिस पीरियड देनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा इनको, ठीक है, किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। ये भी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही और इसके साथ ही कठिन भी है। हो सकता है कि आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो जल्दी से बताइएगा किसका आंसर कौन सही हो जाएगा। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, मणिपुर में है, मध्य प्रदेश में है, मेघालय में है, उत्तर प्रदेश में है। भैया मध्य प्रदेश में देख लो, मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में तो नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है जो, तो उसका मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश में आपके जो रहेंगे वो होगा, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, और इसके बाद किसी ने राइटिंग तो ठीक है चलो खराब ही खराब है, लेकिन एक लोग हमसे बोल रहे हैं कि मतलब कमेंट में आया कि आपकी आवाज भी खराब है। अगर यार आवाज खराब है कोई बात नहीं, पढ़ लो, मैं पढ़ाने आया हूँ, कौन सा गाना गाने आया हूँ जो आवाज खराब है। अगर मेरी आवाज इतनी ही अच्छी होती तो मैं यहाँ थोड़ी पढ़ा रहा होता, मैं तो जाता कहीं और गाना गा रहा होता, सिंगिंग कर रहा होता, है ना, कोयल सी तेरी बोली कुहू कुहू, है ना, तो मैं गाना गाता, ये थोड़ी यहाँ पढ़ाता बैठता। अच्छी बात कर लेते हो यार। हाँ थोड़ी राइटिंग खराब है, क्योंकि मैंने राइटिंग कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, समझा देता हूँ, समझ में आएगा आपको। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, कपिल धारा है, कपिल धारा जलप्रपात, और उसके साथ ही एक और है, कौन सा, केवटी जलप्रपात, ठीक है ना। ये है, और बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं उनको मैं आपसे बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो वो मेघालय हो जाएगा, मेघालय एकदम से सही जवाब हो जाएगा। जो आपकी एलिफेंटा की जो आपकी जलप्रपात है, एलिफेंटा जलप्रपात, वो कहाँ है, मेघालय। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ये आपका ऑप्शन जहां भी हो टिक कर लो, सही जवाब रहने वाला है। ये बताओ पहले कभी ये क्वेश्चन देखा था या नहीं देखा था, पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, जल्दी से बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में एकदम ब्रांड रखते हैं, ये क्वेश्चन सारे ही अपने आप में ब्रांड रखते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी हैं, ठीक है। तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की बात कर रहा है, हरिगोविंद सिंह ने बनवाया था, या फिर आपके तेग बहादुर ने बनवाया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी कहता है कि रामदास ने बनवाया था, या इनमें से किसी ने नहीं बनवाया था। तो भैया सिखों के चौथे गुरु, सिख के चौथे गुरु कौन थे, रामदास जी। सिख के टोटल 10 गुरु हुए, जिनमें से चौथे नंबर पे कौन थे, रामदास जी, और इन्होंने ही क्या बनवाया था, स्वर्ण मंदिर, जो आपके अमृतसर में स्थित है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बता देना है कि अमृतसर में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सीमा आपकी वो वाली सीमा नहीं है, ये सीमा दूसरी सीमा है, ठीक है। तो जल्दी से बताना, ऑप्शन सुन लो, 1965, 1962, 1960, 1972। भैया 1965 और 1972, ये दोनों ऑप्शन तो मैं काट दे रहा हूं, ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब आप बता दो 1962 और 1960 में कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कि 1962 वाला कितने लोग को लगता है कि 1962 वाला सही है, कितने लोग को लगता है कि 1960 वाला सही है, जल्दी जल्दी बताओ, किसको किसको लगता है 1962 सही है। जिनको भी लगता है कि 1962 सही है वो एकदम से गलत हो, रॉन्ग हो, क्योंकि 1960 एकदम से आपका 1960 वाला एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 मई
कब बना? 7 MAY, मई। ठीक है ना, मई की स्पेलिंग देख लेना सही है कि नहीं है। मई 1960, ठीक है 7 मई 1960। और इसके बाद किसने बनवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये शॉर्ट फॉर्म है, आराम से आप देख लेना, क्योंकि मैंने बता दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ था 7 मई 1960 में। ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। 1962 एकदम गलत है, उसको भूल जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन रहने वाला है। करंट अफेयर्स का एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है और एकदम तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन है, एकदम तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो जल्दी से देखो कि हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन है? अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो इस क्वेश्चन का जवाब एकदम जल्दी से दे दोगे, एकदम मस्त तरीके से दोगे, जल्दी से दोगे। ठीक है ना, तो जल्दी से बताओ, रूस है, चीन है, भारत है, USA है, कौन सा है? जल्दी से बताना कौन सा इसका जवाब सही हो जाएगा। सबसे पहले बात करें सिप्री की। सिप्री आपके लिए नया शब्द होगा, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर आपके लिए शब्द ये नया है तो एक बार देख लो। सिप्री भैया ये क्या करती है कि ये सैन्य रिपोर्ट देती है कि आपने सैन्य पर कितना खर्चा किया। सैन्य जो होती है, सैन्य मतलब जो हमारे आर्मी वाले होते हैं, ये सब लोग जो होते हैं, तो इन पे आपने आपके देश ने आपके कितना खर्च किया है और किस देश ने सबसे ज्यादा खर्च किया, सबसे कम किस देश ने खर्च किया, ये सारी चीजें कौन करता है? सिप्री रिपोर्ट देती है अपनी। सिप्री ने ये रिपोर्ट दी, ठीक है। और हथियारों पर भी कितना आपने खर्च किया, सैन्य हथियारों पर आपने कितना खर्च किया है, ये भी कौन देता है? इसकी रिपोर्ट कौन देता है? सिप्री देती है। ठीक है, अब ये सिप्री का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? स्वीडन में है। ये आपका स्वीडन में रहने वाला है, ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय है। अब भैया बात करें कि जो परमाणु संपन्न देश हैं वो कितने हैं, तो टोटल 9 देश हैं। राइटिंग खराब है, फिर से मैं बता रहा हूं, राइटिंग खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आएगा। जब मुझे समझ में आता है तुम लोग को भी समझ में। डॉक्टर साहब की लिखी राइटिंग समझ में आ जाती है, तो ये तो मेरी लिखी हुई राइटिंग है यार, समझ में आएगी ही आएगी। पहले नंबर पे USA देख लो, USA। और कौन है? रूस है। और कौन है? चीन है। और कौन है? UK है। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये मत सोच लेना कि UK मतलब उत्तराखंड, जो भी समझ रहे हो तो वो गलत समझ रहे हैं, उत्तराखंड नहीं है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, अब इसके बाद देख लो, भारत है, फ्रांस है, इजराइल है, पाकिस्तान भी है, नल्ला नल्ला पाकिस्तान, ये भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। ठीक है ना, टोटल हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, USA, रूस, चीन, UK, भारत, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ये नल्ला भी है यहाँ पे, देख लेना, इसने ही बेचा था परमाणु का वो फॉर्मेट, कैसे बनाया जाता है परमाणु हथियार। ठीक है ना, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। मैंने आपको ये बता दे सिप्री क्या है, और इसके बाद सिप्री का मुख्यालय कहाँ है, और परमाणु संपन्न देश कितने हैं? 9 है टोटल, 9 के 9 आपके सामने मैंने नाम भी लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। एक नंबर पे आपका USA है, तो 2 नंबर पे आपका चीन है, तो वहीं पे 3 नंबर पे, सॉरी यहाँ पे चीन नहीं लिखा है, यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, देख लो 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे आपका रूस है। तो पहला सबसे ज्यादा जो व्यय किया है तो वो कौन है? आपका USA है। तो आपसे पहला वाला तो पूछा नहीं है, पूछा कौन सा है? दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर पे चीन है, तो आपका जहां भी आपका चीन अगर आपके ऑप्शन में जहां कहीं भी हो उसको टिक कर लो, सही जवाब हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो खर्च किया है वो कौन है? रूस है। ठीक है, अगर आपसे कहीं गलती से कोई पूछ ले कि
जो भारत के पास परमाणु हथियार हैं तो कितने हैं, तो 172 परमाणु हथियार आपके भारत के पास रहने वाले हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलें कि अभी यही पढ़ना है, कहो तो और कुछ बता दूं कि आगे चल दें? चलो चलते हैं, आगे ही चलते हैं। एक ही चीज कितने बार पढ़ोगे। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करना मत भूलना, क्योंकि एक लाइक तुम्हारा मोटिवेशन का काम करता है, हमारा मजा आता है पढ़ाने में। नहीं तो अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, तो तुम पढ़ोगे कैसे? ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो था वो मिस प्रिंट था, मैंने उसको छोड़ दिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखना, भोजन में लोहे के कमी के कारण होता है, जो भोजन है उसमें अगर लोहे की कमी रहेगी तो उसके कमी के कारण कौन सा क्या होगा आपको? एनीमिया होगा क्या आपको, या फिर पीलिया होगा, या फिर टेटनिस हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि इनमें से कोई नहीं, या फिर टेटनिस, या फिर पीलिया, या फिर एनीमिया, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? पीलिया की अगर बात करें तो रक्त कणिकाएं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसके अत्याधिक टूटने से होता है। किससे होता है? टूटने से होता है। अगर लाल रक्त कणिकाएं अत्याधिक टूटेंगी, ठीक ना, टूटेंगी अगर, तो क्या हो जाएगा आपको? पीलिया होगी। या फिर यकृत में चोट लग जाए। क्या लग जाए? चोट लग जाए, तब भी आपको पीलिया होने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया पीलिया। तो एनीमिया एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 9वां का ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से टिक मान लो, सही जवाब कौन सा है? एनीमिया एकदम से आपका सही जवाब होगा। अब भैया एनीमिया हो गया है तो अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? लोहा सबसे कम हो गया, कमी हो गई लोहे की, तो भैया अब उस कमी को पूरा भी तो करोगे। कमी कैसे पूरा करोगे? क्या खाओगे तो कमी पूरी हो जाएगी? ऑप्शन ए, हरी सब्जी खाओगे, या सेब खाओगे, केला खाओगे, गाजर खाओगे, क्या खाओगे? जल्दी बताओ, क्या खाओगे? भैया गाजर खाने से तो विटामिन ए मिल जाएगा। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंख का दिखना कम हो जाता है, आंख में दिखाई कम देगा आपको। तो विटामिन ए की कमी कौन पूरा कर देगा? गाजर पूरा कर देगा। और हरी सब्जी आपकी क्या पूरी कर देगी? हरी मिर्च मत खा लेना, हरी मिर्च खाना हो तो खा लेना। हरी सब्जी आपकी क्या पूरी कर देगी? आपके लोहे की कमी को हरी सब्जी पूरी कर देगी। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख रहे होंगे पसीने से मैं बिल्कुल एकदम, जो मेरी चेहरा है, शकल है, वो बता रहा होगा कितनी गर्मी है यहाँ। ठीक है, लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है और आपका पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। अगर एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइट का थोड़ा सा रोना चल रहा है इस टाइम पे, पानी गिर देगा तो लाइट चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे होगे। चलो चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करिए तो एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। जैसे कहते हैं ना कि 10-12 क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ लेवल के दे दिया, बाकी टफ क्वेश्चन कोई नहीं डाला है। ठीक है ना, सारे लेवल के क्वेश्चन थे। एक कहते हैं ना कि नंबर, अगर जो अभी तक किसी का, मतलब मैंने अभी तक 9 या 10 क्वेश्चन करवा दिया है, अगर एक भी नंबर नहीं आया ना, अब उसका 1 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना सरल क्वेश्चन ही डाला है। क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन मैंने ऑप्शन ही ऐसे डाले हुए कि सबसे, मतलब जो जिससे कुछ नहीं बन रहा होगा ना, वो भी इस क्वेश्चन को बना देगा। ठीक है, तो जल्दी से देखो, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सोनू सूद,
या फिर ऑप्शन बी कुलदीप यादव, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी रवीना टंडन। जल्दी से बताओ कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैलाश सत्यार्थी, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भैया कुलदीप यादव जी तो होंगे नहीं, और ना ही आपकी रवीना टंडन होंगी, ना तो सोनू सूद होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम मस्त तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब एकदम सही तरीके से दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन सरल है, सरल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन डी गति, या ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन सी क्या था, गति थी, ऑप्शन डी जो है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ये आपका 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा। तो ऊर्जा एकदम से इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऊर्जा एकदम से सही जवाब हो जाएगी। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगर आप पेपर मिलाते हैं तो आप आराम से इस पेपर को देख लीजिएगा, और ये थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस मैंने ज्यादा दी हुई है और आपको बताना था आंसर। अब आपको यह भी बताना है कि इसका आंसर किसने किसने सही दिया है जवाब, किसने किसने एकदम से सही जवाब दिया था, ये भी जल्दी से बता दो। ठीक है, फिर आगे देख लो। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, या ऑप्शन डी ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। जल्दी से बताओ कौन सा जवाब सही हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही हैं। ए और बी दोनों ही एकदम से आपके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताओ कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो भैया ये मनाया जाता है 29 अगस्त, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर ये खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त आप लिख लेना और याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका किससे है, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में स्वर्ण घूर्ण के नए पैटर्न पर खोज करने वाली CHASE, लिख लो यहां पे, क्या है, CHASE देखना। ठीक है, मिशन का संबंध किससे है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए क्या है, चीन है, ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी जापान है, या ऑप्शन डी USA है। जल्दी बताओ किससे संबंध रहने वाला है। CHASE, इसको हम लोग पढ़ेंगे सी है। जो चेस पढ़ रहे हैं ना, गलत पढ़ रहे हो, सीहे पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सीहे। अब सीहे को ही ये जो चीन वाले हैं वो क्या कहते हैं, सूर्य के देवी, सूर्य की देवी। सूर्य की देवी कौन कहता है? चीन। तो इसका मतलब ये जो संबंध है इसका वो चीन देश से है।
किससे संबंध है? चीन से। मैंने ऑप्शन इसी में समझाते समझाते बता दिया आपको कि कौन सा सही जवाब होगा। अगर दोस्तों क्लास ये आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन होता है। तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।